सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि पंचद्वार बराड़ा धाम पर महायज्ञ एक महाअनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है और इस महायज्ञ में आप सभी भक्तों से 1 रुपए की सहयोग राशि मांगी गई है। ये किसके कहने से मांगी गई है, आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे और आपके इस 1 रुपए की सहयोग राशि से आपको क्या फायदा होगा और मुझे क्या फायदा होगा, ये भी मैं बताऊंगा। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। आप कोशिश करें कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की, क्योंकि आपका 1 रुपए का दान एक महादान है। आपके लिए भी फायदा है और इस कलयुग को रोकने के लिए मेरे लिए ही बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आपको 1 रुपए का दान किस प्रकार करना है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। आपको 1 रुपए जो देना है, ये मैं इसलिए अनिवार्य है क्योंकि मेरे गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी के आदेशों का पालन करते हुए ही मैं 1 रुपए हर एक व्यक्ति से इस महाअनुष्ठान में, महायज्ञ में एक योगदान के स्वरूप में मांग रहा हूं। आपको ये 1 रुपए की सहयोग राशि आपको किसी भी शिव मंदिर में दान पेटिका में डालनी है। अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो अपने सत्य सनातन धर्म के देवी देवताओं के किसी भी मंदिर में आप 1 रुपए की सहयोग राशि डाल सकते हैं। दान पेटिका में ही डालनी है, किसी व्यक्ति या विशेष को नहीं देना है। इस बात का आप ध्यान रखें। मंदिर के जो दान पेटिका हैं, दान पात्र हैं, सिर्फ उसी में ही डालें। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के मन में ये इच्छा चल रही है कि मैं ये सहयोग स्वयं खुद बराड़ा धाम पर दूं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में गूगल पे नंबर मिलेगा। आप वो 1 रुपए की सहयोग राशि ऑनलाइन ही करें। आप ये ना सोचें कि हमारा आना आवश्यक है, हम आएंगे तभी हमारा सहयोग लगेगा। ऐसा नहीं है। आप ये कार्य अपने घर पर बैठे ही ऑनलाइन पंचद्वार बराड़ा धाम, इस वीडियो पर आपको गूगल पे नंबर मिलेगा। आप स्वयं ये सहयोग राशि यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और सहयोग राशि आपको पहुँचाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप कुछ सहयोग कर रहे हो तो आपको अर्जी लगाने का भी अधिकार है, क्योंकि आप उसी के बच्चे हो जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने सृष्टि की रचना की है। हम उससे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे। सिर्फ आपको इतना कहना है कि हे श्री त्रिलोक भारती जी, आपकी अनुयायी ने, तेरा शिष्य इस महायज्ञ का शुभारंभ किया है और इसमें मैं 1 रुपए की सहयोग राशि दे रहा हूं। कृपया करके मेरे जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाएं, मेरी समस्याओं को दूर करें। सिर्फ इतनी ही अर्जी आपको लगानी है। और इस महायज्ञ की शक्ति एक ऐसी अनूठी शक्ति है जिसके आगे कलयुग परास्त होगा। उसको रोकने में मैं सक्षम होऊंगा। आपको मैंने बताया था कि मैं एक शिव शक्ति हूं, जो कि इस पृथ्वी पर जन्म लिया हूं सिर्फ अधर्म को हराने के लिए, उसको परास्त करने के लिए, जिसके लिए मेरे गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी, जो आज के समय में एक समाधि स्वरूप में लीन है और समाधि के ही जरिए अपने भक्तों का कल्याण भी कर रहे हैं। आपकी समस्याओं के का, आपकी दुखों का किसी भी प्रकार की बाधा हो, हर समस्या का समाधान भी कर रहे हैं और कलयुग से लड़ने के लिए मुझे आगे भी किए हैं। तो उनके आदेशों का पालन करते हुए, एक शिव शक्ति होते हुए इस जीवन में मैं अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाया हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे
हमारे पास चाहे अपार शक्तियां हों, वो जागृत नहीं होंगी। और एक शिव भक्त होने के कारण, मैं शुरू से ही एक शिव भक्त रहा हूं, इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भगवान हूं। ना मैं ही अपने आप को भगवान साबित करना चाहता हूं, ना ही मेरी इच्छा है। मैं सिर्फ एक शिव दास हूं, शिव का ही दास बनकर रहना चाहता हूं। और अपनी उसी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस महायज्ञ को मैं पूर्ण करूंगा और अपनी सारी शक्तियों को अर्जित करूंगा। जो मेरी स्वयं शिव की शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अर्जित करके इसके बाद इस दुनिया में जितने भी पाखंडी, ढोंगी, दरबार लगाने वाले, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले, चाहे वो कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई दरबार लगाने वाले हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार की गलत प्रक्रिया करने वाले इंसान या व्यक्ति हैं, उनकी शक्तियों को मैं छिड़ करूंगा। छिड़ करने का मतलब ये कि उनके पास जो भी दैविक कृपा है, वो कृपा मैं खत्म करूंगा। इसके बाद जो भी उनके पास तंत्र मंत्र की सिद्धियां हैं, उन सभी को नष्ट करूंगा। एक बार ऐसा कर दूंगा कि बिल्कुल बैलेंस बराबर कर दूंगा। धर्म और अधर्म का बैलेंस बराबर करना ही ये मेरा उद्देश्य है। मैं सिर्फ इसी कार्य के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया हूं, जिसको मैं सर्वोपरि बिल्कुल भलीभूत ये जानता हूं कि अपने आराध्य देव के आदेशों का मुझे पालन करना है। मेरे आराध्य देव स्वयं महादेव हैं। उन्हीं की मैं भक्ति करता हूं और उन्हीं की शक्ति से इस कार्य को पूर्ण करूंगा। ये मेरा वचन है। कभी भी कोई भी व्यक्ति ये भ्रमित ना हो कि मैं किसी को गलत सलाह दे रहा हूं या अपने आप को भगवान साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे किसी भी प्रकार का ऐसा शौक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी के आदेशों का पालन कर रहा हूं, जिनका उद्देश्य है सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना। इस धर्म को स्थापित करने में चाहे अनेकों कठिनाइयां मुझे आए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धर्म की जीत होगी तो होगी। और जिस किसी को ये विश्वास है कि धर्म की जीत होगी, वो 1 रुपए की अपनी सहयोग राशि अवश्य दे। सभी भक्तों को जय बाबा।